Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th आईसीएससी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन इरा 1915 से लेके 1948 तक रहा। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम इस मूवमेंट के कॉजेस, इसके प्रोग्राम्स, इस मूवमेंट को क्यों सस्पेंड किया गया, इसके सस्पेंशन का रीज़न और इस मूवमेंट का इम्पैक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके कॉजेस, डांडी मार्च, प्रोग्राम और इम्पैक्ट को हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है गांधी इरविन पैक्ट और फाइनली हम पढ़ेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम आज के पार्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। इनका जन्म 1869 में हुआ और इनकी डेथ 1948 में हुई। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू, dominated the Indian national movement from 1919 to 1948, thus the era called as Gandhian era. मोहनदास करमचंद गांधी, जो बापू के नाम से मशहूर थे, नेशनल मूवमेंट पे डोमिनेट रहे 1919 से लेके 1948 तक, इसलिए उनके एरा को गांधीयन एरा कहा जाता है। गांधी जी's कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट वाज अनमैच। इन्होंने जो नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनमैच है, कोई उससे मैच, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। 10 पीपल रिमेंबर हिम एज फादर ऑफ द नेशन, इसीलिए भारत के लोग इन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से याद करते हैं। गांधी जी's मेथड एंड डायरेक्शन, सत्याग्रह। सबसे पहला जो मेथड था गांधी जी का वो सत्याग्रह था। दिस टर्म इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, सत्य यानी कि ट्रुथ और आग्रह इंसिस्टेंट टू होल्ड फास्ट। संस्कृत के 2 वर्ड सत्य और आग्रह से मिलकर सत्याग्रह बना है। इट मीन्स टू बी फियरलेस, ट्रूथफुल, पीसफुल, सफरिंग विलिंगली एंड नॉट टू एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग। इसमें गांधी जी ये चाहते थे कि पहले तो फियरलेस हो जाओ, बेखौफ हो जाओ, निडर बन जाओ, ट्रूथफुल सच्चे बनो, पीसफुल यानी पीस से काम लो, कोई भी तकलीफ अगर आपको कोई दे रहा है तो उसे विलिंगली सफ़र करो, और नॉट टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ रॉन्ग, और कभी भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। दूसरा मेथड था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जिसका मतलब होता है अहिंसा, मीन्स नॉट टू किल, यानी किसी को नहीं मारना। बट फॉर गांधी जी, लेकिन गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस का मतलब था नॉट टू इंजर एनीथिंग बाय थॉट्स और वर्ड्स। मारना तो दूर की बात, अपने ख्यालों में, अपनी सोच में या अपनी बातों से भी किसी को इंजर ना करना, ये गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस का मतलब था। अकॉर्डिंग टू हिम, नॉन वायलेंस इज अ पॉजिटिव एंड एक्टिव फोर्स। गांधी जी के मुताबिक, गांधी जी के अकॉर्डिंगली, नॉन वायलेंस एक पॉजिटिव और एक्टिव फोर्स है। स्वदेशी, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वंस ओन कंट्री एंड यूजिंग देम विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स, यानी अपने ही देश में अपनी ज़रूरत की चीज़ को बना लेना और इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंड ना होना, इसे स्वदेशी कहते हैं। गांधी जी प्रमोटेड द यूज़ ऑफ खादी एंड चरखा, इसीलिए स्वदेशी के लिए गांधी जी ने खादी और चरखा को प्रमोट किया था। मास मूवमेंट, गांधी जी हैड हिज फेथ इन एबिलिटी ऑफ इंडियन मासेस टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी को इस बात का यकीन था कि भारत के लोगों में ये एबिलिटी है कि वो मास मूवमेंट में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन विथ इविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विथ गुड। महात्मा गांधी जी का ये कोट है जिसमें उन्होंने कहा, बुरे के साथ कोऑपरेट करना ये अच्छे के साथ कोऑपरेट ना करने के बराबर है। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो नॉन कोऑपरेशन यानी कि इविल के साथ नॉन कोऑपरेट करना, ये अच्छे के साथ कोऑपरेट करने के बराबर है। कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। द सुल्तान ऑफ टर्की हु वाज द कैलिफ, कैलिफ यानी खलीफा होता है, दैट इज रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम, वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड डिप्रीव ऑफ ऑल अथॉरिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
तुर्की के सुल्तान जो कि मुसलमानों के खलीफा भी थे, उन्हें डिफीट हुई और उनसे उनकी सारी अथॉरिटीज़ छीन ली गई। अब क्योंकि वो मुसलमानों के खलीफा थे, इसलिए सारी दुनिया में मुस्लिम्स जो है इस बात पे एंग्री हो गए, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम। इसलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, दस मुस्लिम्स इन इंडिया स्टार्टेड पावरफुल एजिटेशन नोन एज द खिलाफत मूवमेंट अंडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में भी मुसलमानों से मिलकर एक एजिटेशन, एक मूवमेंट शुरू की, एक गुस्सा दिखाया, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। द डिमांड्स ऑफ दिस मूवमेंट वॉज, इस मूवमेंट का क्या डिमांड था? सबसे पहली डिमांड थी द ऑटोमन खलीफ, यानी जो तुर्की के राजा है, शुड रिटेन हिज एम्पायर, उन्हें उनका एम्पायर वापस दे दिया जाए, उन्हें उनके एम्पायर को कंटिन्यू करने दिया जाए। पॉइंट नंबर 2 है द खलीफ मस्ट बी गिवन इनफ टेरिटरी टू डिफेंड इस्लामिक फेथ, इस्लामिक फेथ को डिफेंड करने के लिए उन्हें जितनी टेरिटरी रिक्वायर्ड है उतनी दी जाए। पॉइंट नंबर 3 द अरब लैंड्स मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल, और अरब की जो ज़मीन है वो मुसलमानों के राज में ही रहे। ये खिलाफत मूवमेंट की डिमांड्स थी। 17 अक्टूबर 1919 वॉज ऑब्जर्व्ड एज खिलाफत डे, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे मनाया गया। गांधी जी सॉ दिस मूवमेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, गांधी जी ने देखा कि ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करके, क्योंकि देखो मुसलमानों की मूवमेंट थी, तो अगर हिंदू भी उसमें मुसलमानों का साथ देंगे तो ये यूनिटी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ये बात गांधी जी ने समझ लिया। ही प्रेसाइडेड ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो नवंबर 1919 में हुई थी उसे गांधी जी ने प्रेसाइड किया, उसके प्रेसिडेंट गांधी जी चुने गए। ही एडवाइज खिलाफत कमेटी नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने खिलाफत कमेटी से कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। बाय अगस्त 31, 1920 द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, इसलिए अगस्त 31, 1920 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। पीपल, यानी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 7 में शुरू हुई। पीपल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, पिकेटेड शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स, डिड हड़ताल्स, स्टूडेंट बॉयकॉटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये एक पार्ट है। ठीक है, हम कॉजेस पढ़ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन क्यों लॉन्च हुई थी, तो पहला रीजन खिलाफत है। तो जब ये मूवमेंट लॉन्च हुई तो पीपल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, जो दुकानें फॉरेन गुड्स बेचती थी उसे लूटा, हड़तालें की, और स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस का बॉयकॉट किया, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे, अंग्रेजों के जो थे वो। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड कॉज है राउलेट एक्ट, या रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। टू कंट्रोल द ग्रोइंग अपसर्ज इन द कंट्री, जस्टिस रॉलेट इंट्रोड्यूस 2 बिल्स इन फरवरी 1919। भारत के अंदर जो ये अपसर्ज हो रहा था, अपसर्ज का मतलब होता है सडन इंक्रीज, ये जो मूवमेंट जो बढ़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसको देखते हुए जस्टिस रॉलेट ने 2 बिल फरवरी 1919 में इंट्रोड्यूस किए। The Rowlatt Act was passed in March 1919 in spite of Indian opposition, भारतीय लोगों के अपोजिशन करने के बावजूद भी मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो गया। The act enabled the government to, इस एक्ट से गवर्नमेंट को क्या मिलता, इस एक्ट से गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी मिली? नंबर 1, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट, किसी भी इंसान को बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकते थे। नंबर 2, इन कैमरा ट्रायल, दैट इज ट्रायल इन सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम पीपल, प्राइवेटली, तो प्राइवेटली उनकी ट्रायल की जाती थी। ट्रायल मतलब जो कोर्ट में पेशी होती है, वो कोर्ट में जो पेश करते हैं मुकदमा, वो। रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस ये एक रिट है जिसमें जिस किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, हेबियस कॉर्पस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे आने वाला एक रिट है, एक कानून है, जिसमें किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाए तो उसे कोर्ट में जज के सामने पेश करना ज़रूरी होता है, और अगर वो गिल्टी ना पाया जाए तो उसे रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें तो इन्होंने हेबियस कॉर्पस के राइट को सस्पेंड कर दिया। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, ऑन अप्रैल 13, 1919, 13 अप्रैल 1919 को, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स लाइक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 और भी कई लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ, अ लार्ज पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, बहुत बड़ी क्राउड, पीसफुल क्राउड थी, ये जलियांवाला बाग अमृतसर में गैदर हुई। जलियांवाला बाग हैड ओनली 1 एग्जिट एंड अदर 3 साइड्स वर एनक्लोज बाय बिल्डिंग, सिर्फ एक ही एग्जिट है और बाकी तीनों साइड पे बिल्डिंग है।
ये जनरल डायर है। जनरल डायर सराउंडेड द बाग विथ हिज सोल्जर, उसने जनरल डायर ने सोल्जर्स के साथ बाग को घेर लिया। आफ्टर क्लोजिंग द एग्जिट ही ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू शूट एट द क्राउड, एग्जिट को बंद करने के बाद उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि वो आम जनता पे, भोली भाली क्राउड पे गोलियां चला दे। द ट्रूप्स केप्ट ऑन फायरिंग टिल देयर एम्यूनिशन वाज एग्जॉस्टेड, तब तक गोलियां चलाई सिपाहियों ने जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। नियरली 1000 इनोसेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स वर किल्ड एंड मैनी वुंडेड, लगभग 1000 मासूम डेमोन्स्ट्रेटर, 1000 मासूम से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हुए, मर गए, और कई सारे लोग घायल हुए। दिस इंसिडेंट शुक द नेशन एंड महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये इतना बड़ा हादसा था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा क्रूएल्टी या बहुत बड़ा जुल्म जो है वो लोगों के सामने आया, एक इविल एक्ट लोगों के सामने आया, इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। नाउ प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहला था बॉयकॉट प्रोग्राम। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस एंड कोर्ट्स, मतलब गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज कोर्ट को बॉयकॉट करना। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन भी जो अंग्रेजों के उसको बॉयकॉट करना है। रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स इन द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट में जो अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया था इंडियंस को, वो नॉमिनेशन को रिजाइन कर देना। सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसर्स, जो भी टाइटल दिए, जो भी ऑनररी पोस्ट दी, उन सबको सरेंडर कर देना, वापस दे देना। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट फंक्शन, और गवर्नमेंट के कोई भी फंक्शन को अटेंड करने से मना कर देना, ये बॉयकॉट प्रोग्राम्स में इंक्लूड था। सेकेंड प्रोग्राम वॉज स्वदेशी प्रोग्राम्स। पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी को पॉपुलर करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस एंड कोर्ट, नेशनल स्कूल कॉलेज और कोर्ट को एस्टेब्लिश करना। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के बीच में यूनिटी को बढ़ावा देना। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म कर देना। एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों को एमेंसिपेट करना, बढ़ावा देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसा क्या हुआ जो इस मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा। ऑन February 5, 1922, 5 फरवरी 1922 के दिन द पुलिस ऑफिसर हैड बीटन some volunteers who were picketing a liquor shop at चौरी चौरा, a village in गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चौरी चौरा, जहां पे कुछ वॉलंटियर्स, इंडियन वॉलंटियर्स कुछ लिकर शॉप को लूट रहे थे, तो वहां पे पुलिस ने उन्हें मारा, उन वॉलंटियर्स को, जिससे गुस्सा होकर अबाउट 3000 पेजेंट्स मार्च टू द पुलिस स्टेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। 3000 के करीब किसान जो है वो पुलिस स्टेशन गए इस बात पे गुस्सा होके प्रोटेस्ट करने के लिए। एज अ रिजल्ट द पुलिस फायर्ड एट द पेजेंट, लेकिन बदले में पुलिस वालों ने किसानों पे गोलियां चला दी। दिस इन्फ्यूरिएटेड द डेमोन्स्ट्रेटर, इससे उन डेमोन्स्ट्रेटर्स को और गुस्सा आ गया। एंड दे सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। किलिंग 22 पुलिसमैन हु वर इनसाइड द पुलिस स्टेशन, और लगभग इसमें 22 से ज्यादा या 22 पुलिसमैन मरे जो पुलिस स्टेशन के अंदर ही जल गए। सिमिलर इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसके बाद देश की दूसरी जगहों में भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स आने लगे। गांधी जी अ बिलीवर इन अहिंसा, गांधी जी जो कि अहिंसा नॉन वायलेंस के मानने वाले थे, वॉज ग्रेटली शॉक्ड एट दिस इंसिडेंट, क्योंकि ये वायलेंट इंसिडेंट हो गया था तो गांधी जी को बहुत सदमा पहुंचा इस बात का। एंड विड्रू द मूवमेंट ऑन February 12, 1922, और इसलिए 12 फरवरी 1922 को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका क्या असर पड़ा इस मूवमेंट का। द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट, ये जो नेशनल मूवमेंट थी पहली बार ये मास मूवमेंट बनी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी सच एज पेजेंट्स, वर्कर्स, मैन, वुमेन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। पहली बार इतिहास में कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो मास मूवमेंट, यानी इतने सारे लोग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे किसानों ने, वर्कर्स ने, मर्दों ने, औरतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट हुई। इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्रिएटेड अ डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू चैलेंज ब्रिटिश रूल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने आज़ादी की एक इच्छा लोगों के दिलों में पैदा की
और काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिश रूल को चैलेंज करे। द कांग्रेस बिकेम अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इट ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फ्रॉम अ डेलिबरेटिव असेंबली इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्शन। पहले कांग्रेस खाली एक डेलिबरेटिव असेंबली थी। डेलिबरेटिव असेंबली का मतलब होता है जहां पे लोग जमा होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, उसे डेलिबरेटिव असेंबली कहा जाता है, यानी गैदरिंग ऑफ पीपल टू मेक डिसीजन। तो ये तो वो करते ही थे, साथ ही साथ अब ये एक एक्शन की भी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी को भी मजबूती मिली। मर्जर ऑफ खिलाफत इशू विद दिस मूवमेंट फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि खिलाफत इशू भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ गया था, इससे हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी में काफी बढ़ावा आया, काफी मजबूती मिली। प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स। द मूवमेंट हेल्प इन रिमूविंग अनटचेबिलिटी, इस मूवमेंट ने अनटचेबिलिटी को खत्म किया। सेटिंग अप नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे नेशनल स्कूल और कॉलेजेस शुरू हुए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का तो बाइकआउट कर रहे थे, तो इसलिए नेशनल स्कूल और कॉलेजेस शुरू हुए। प्रमोटिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज भी शुरू हुई। पॉइंट नंबर 6 is spread nationalism to every part of the country. The movement gave a new boost to nationalism in a country. देश के अंदर एक नई रफ्तार, एक नया बूस्ट मिला नेशनलिज्म के मूवमेंट को। इट्स मेंबरशिप फीस वाज रिड्यूस्ड टू 4 आनास, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मेंबरशिप फीस थी वो 4 आना कर दी पर ईयर के लिए, टू अनेबल रूरल एंड अर्बन पुअर टू बिकम इट्स मेंबर, ताकि जो गरीब गांव और शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भी इसके मेंबर बन सके और इस मूवमेंट को और मजबूती मिले। पॉइंट नंबर 7, पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज, स्वराज के कल्ट को, फीलिंग को मजबूती मिली। दो द मूवमेंट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, हालांकि मूवमेंट तो फेल हो गई, सस्पेंड हो गई, बट इट पॉपुलराइज द कल्ट ऑफ स्वराज अमंग द इंडियन मासेस, लेकिन भारतीय लोगों के अंदर स्वराज का जज्बा जो था वो बढ़ गया बहुत हद तक। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पूरी डिटेल्स आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। बहुत जल्द पार्ट 2 बनाऊंगा मैं इस वीडियो का, जिसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।